गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आपका 8 लेसन पढ़ चुका था, 8 पोएम भी। अब है लेसन 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। वन आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर, आफ्टरनून मीन्स शाम का समय होता है, ठीक है। व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, सूरज मतलब अस्त हो चुका था। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, डोर मीन्स दरवाज़ा। तो देखिए एक शाम को या एक अपरांत कह दीजिए या एक संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने जा रहा था, जब सूर्य अस्त होने जा रहा था, तो ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माता और उसका छोटा बच्चा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठे थे। कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, अपनी या झोपड़ी, कुछ भी कहती थी, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, टॉकिंग मीन्स बातें कर रहे थे, अबाउट मीन्स बारे में, ग्रेट स्टोन फेस मीन्स विशाल प्रस्तार चेहरा। ग्रेट मीन्स होता है विशाल, स्टोन फेस मीन्स होता है प्रस्तार चेहरे, ठीक है। वह किसके बारे में बात कर रहे थे? विशाल प्रस्तार चेहरे की बारे में बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लेफ्ट देयर आइज, दे मीन्स उन्हें आँख उठाते ही, लेफ्ट मीन्स उठाते हुए, देयर आइज मीन्स वह उसने अपनी आँखें उठाते ही वह चेहरा साफ दिखाई दे जाता था। एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन, मतलब वह बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता था। चेहरा, उन्हें आँख उठाते ही वह चेहरा साफ दिखाई दे जाता था। थॉट, यद्यपि, थॉट मीन्स होता है यद्यपि। मील्स अवे मतलब मीलों दूरी तक था, वह मीलों दूरी तक फैला हुआ था। विथ द सनशाइन ब्राइटिंग ऑल देयर इज फीचर, सूर्य का प्रकाश उसके चेहरे, सूर्य का प्रकाश उसके चेहरे के सभी नाक नक्शे पर क्या करता था? चमक उठता था। फीचर मीन्स होता है नाक नक्शे, उसके सभी नाक नक्शों पर क्या करता था? चमक उठता था। परंतु वह विशाल प्रस्तार चेहरा था, लेकिन वह क्या था? ये लिखा है यहाँ पे आगे, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, कि लेकिन वह विशाल प्रस्तार चेहरा क्या था, लेकिन वह विशाल प्रस्तार चेहरा क्या था। अब देखिए आगे, द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, विशाल प्रस्तार वाला चेहरा प्रकृति की संरचना थी। नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति। वर्क मीन्स काम या संरचना। विशाल प्रस्तार चेहरा प्रकृति की रचना थी। फॉर्मेड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स, वह बड़ी बड़ी रॉक्स में से चट्टानें, ठीक है, वह बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा पर्वत की एक और बना था, पर्वत के एक और बना था। मतलब परपेंडिकुलर क्या? पर्वत के लंबवत बना था, लंबवत, पर्वत के एक और लंबवत बना था। पत्थर कुछ which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble on the feature of a human face. Human face मतलब मानवीय चेहरा। फीचर मीन्स नाक नक्शे, फीचर मीन्स होता है नाक नक्शे। रिसेंबल मीन्स साम्यता रखता है, क्या करता है? साम्यता रखता है। तो पत्थर कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए थे, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर पत्थर इस प्रकार से, व्यू मीन्स फैले हुए थे या बिखरे हुए थे।
कि वे किसी मानवीय चेहरे के नाक नक्शे जैसे दिखाई देते थे। मतलब उसका पत्थरों का प्रस्तार इस तरह से था, मतलब वो पत्थरों का जो पहाड़ बना हुआ था वो उस तरह से बना था जैसे कि उसमें कोई मानवीय चेहरा दिख रहा हो, मतलब उसमें नाक नक्शे उसके सभी बने हुए थे। तो क्या कहेंगे, मानवीय चेहरे के नाक नक्शे जैसे दिखाई दे रहे थे। इफ द स्पेक्टेटर्स अप्रोच्ड टू नियर, इफ मीन्स यदि दर्शक बहुत निकट पहुंच जाता था। स्पेक्टेटर मीन्स होता दर्शक, नियर मीन्स पास, अप्रोच्ड मीन्स पहुंच जाता। यदि दर्शक उसे देखने वाले बहुत पास पहुंच जाते थे तो ही लॉस्ट ऑफ द आउटलाइन ऑफ द देयर इनोमर्स फेस एंड कुड सी ओनली ए लॉस्ट ऑफ द आउटलाइन ऑफ द ओनली ए हैप ऑफ गिग्नेट्स रॉक्स पाइल्स ऑफ वन अपॉन अनदर बट। इतना ही देखिए पहले तो विशाल चेहरे की रूपरेखा, क्या आउटलाइन में होता है रूपरेखा, क्या है यहाँ से देखिए, हाँ, ही लॉस्ट ऑफ आउटलाइन द इनोसेंस फेस, मतलब वह अपनी तो विशाल चेहरे की रूपरेखा उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती थी। विशाल चेहरे की रूपरेखा उसकी दृष्टि से क्या हो जाती, उड़ जाती थी या ओझल हो जाती थी। हेप ऑफ गिग्नेट रॉक्स पाइल वन अपॉन अनदर, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या हो जाती, ओझल हो जाती या उड़ जाती थी। वह ऊबड़ खाबड़, रॉक्स मीन्स पत्थर, वह ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ढेर ही जैसा दिख सकता था। हीप मीन्स होता है ढेर, और जिंजर रॉक मीन्स ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी पर देखने पर, कुछ दूरी से देखने पर। द क्लाउड कास्टिंग अबाउट इट, बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी से देखने पर, कुछ दूरी से देखने पर। हाँ, ये लिखा द क्लाउड, क्लाउड मीन्स होता बादल, कॉस्टरिंग अबाउट इट, कॉस्टरिंग अबाउट इट, तो निश्चित रूप से मानवीय तथा सजीव दिखाई दे देता था। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉसिबिलिटी टू बी एबल, एबल मीन्स जीवित और पॉसिबिलिटी मीन्स मानवीयता, तो वह निश्चित रूप से मानवीय तथा सजीव दिखाई देता था, मतलब जीवित दिखाई देता था। मतलब दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे कि यह मानवीय और जीवित है। इट वॉज द बिलीफ of many people that the valley on much of it features to the behind face that was continually become even it। बहुत से लोगों का यह मानना है, बहुत सी लोगों का, believe means मानना है, many people मतलब बहुत से लोगों का यह मानना है कि घाटी की साम्यता, घाटी की साम्यता, रिबेलेंस मीन्स होता है साम्यता, घाटी की साम्यता उस शुभ चेहरे के कारण थी, उस शुभ चेहरे के कारण थी, घाटी की मान्यता उस शुभ चेहरे के कारण थी। डेट मीन्स की, बाज कंटिन्यू मीन्स लगातार, बिकेम ओवर इट जो इसके सामने लगातार रहती थी। देखिए बच्चों, आपका ये पैराग्राफ पूरा हो गया है, अब इसके आगे आपको फिर पढ़ाएंगे। चली गई तुम सीधे आगे बैठ गए, ना खड़ी थी, चलिए अभी मैं पढ़ाना पड़ेगा।